यूट्यूब चैनल। हमने रिसेंट में आपके फाइल एडिट और लेआउट के बारे में पढ़ा था। आज हम टाइप मेन्यू के बारे में जानेंगे एडोबे पेज मेकर के। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक न्यू पेज ले लेते हैं। यहाँ पे सिंपली हमने एक न्यू पेज क्रिएट कर लिया है। अपने नीड के अकॉर्डिंग आप भी क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका टाइप मेन्यू है, इसका यूज़ मेनली आपके टाइपिंग के लिए ही किया जाता है। मीन्स आपने कोई भी टेक्स्ट टाइप किया है, आप उसको बोल्ड करना चाहते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं, स्टिक थ्रो करना चाहते हैं, आप उसके कह सकते हैं लाइन स्पेसिंग को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, लाइन स्पेसिंग को डिक्रीज़ करना चाहते हैं, या इसके अलावा आप उसको हॉरिजॉन्टली मूवमेंट लाना चाहते हैं, हाइफिनेशन क्रिएट करना चाहते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर मूव करना चाहते हैं। इन सब के लिए ही आपके इन सारे कह सकते हैं टूल्स का यूज़ किया जाता है आपके टाइप मेन्यू के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे आके कुछ क्रिएट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे कुछ क्रिएट कर लेता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैजिक माइक्रोवेव सोल्यूशन। मैजिक माइक्रोवेव सोल्यूशन ये मैंने लिख लिया। सिंपली मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके साइज को हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं। आपको विंडोज़ पे आना है, यहाँ पे आपको शो कंट्रोल पैटर्न मिल जाएगा। आप ऑफकोर्स उससे इसके साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। टाइप मेन्यू पे हमारा पहला ऑप्शन आता है फ़ॉन्ट। आप इससे फ़ॉन्ट ले सकते हैं, जो कि हमने पहले भी एमएस ऑफिस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में पढ़ा है। मीन्स आप किस तरह के स्टाइल में टेक्स्ट को रिटेन करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। आपके हिसाब से जो कन्वीनियंट रहता है आपके नीड के अकॉर्डिंग आप उसका यूज़ करके इसे चेंज कर सकते हैं। सेकेंड आपका आता है इस पे साइज। ऑफ कोर्स आप इसके साइज को मेंटेन कर सकते हैं। इधर आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज अपने नीड के अकॉर्डिंग आप फ़ॉन्ट के साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, जैसा आपके लिए सही रहता है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है लीडिंग। लीडिंग मीन्स भी आपका सेम वही होता है कि आप इसको कितना लीड देना चाहते हैं, कितना आप दो लाइन के बीच में स्पेस रखना चाहते हैं, वो क्रिएट कर सकते हैं। मीन्स जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ से इंटर करके ये कुछ लिखा, ये अब मैं इसे सिंपली सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं लीडिंग इंक्रीज करूंगा, आप देखिएगा इनके बीच के गैप इंक्रीज हो जाएंगे। आपने देखा कि यहाँ जो दो लाइन थे इनके बीच के गैप बढ़ गए, क्योंकि मैंने रीडिंग को इंक्रीज कर दिया था। मैं लीडिंग को कम करता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं सिंपली लीडिंग को यहाँ पे करता हूँ मान लीजिए 35, या ऑफकोर्स फिर उसके बाद वो आपके पास आ गए। तो आप यहाँ से लीडिंग का यूज़ कर सकते हैं। लीडिंग की सहायता से भी आप उसे मेंटेन कर सकते हैं। आप ऑटो पे रखना चाहते हैं तो उसे ऑटो पे भी रख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपका आता है इस पे, वो आपका आता है टाइप स्टाइल। आप इसे बोल्ड रखना चाहते हैं, इटैलिक रखना चाहते हैं, अंडरलाइन, स्टिक थ्रो आप कर सकते हैं। स्टिक थ्रो का यूज़ आपकी चीज़ों को बीच से काटने के लिए किया जाता है। मीन्स आपने जो भी चीज़ लिखा है वो आपको बीच से कुछ कटे हुए दिखेंगे। ऐसा करके आप बोल्ड का मतलब आप भी जानते हैं, चीज़ों को मोटा करने के लिए। इटैलिक से आप उसे तिरछा कर सकते हैं। नॉर्मल करेंगे तो आपके फ़ॉन्ट जो है वो नॉर्मल की तरह एक्ट करेंगे इस तरह से। रिजर्व, रिजर्व मतलब क्या होता है, रिवर्स मतलब कह सकते हैं उल्टा। तो रिवर्स का यूज हम लोग आगे चल के सीखेंगे कि क्या होता है। मीन जैसे मान लीजिए ये मेरा ऑब्जेक्ट है, मैंने इसे यहाँ पे किया, मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे एक बार इस पर क्लिक करता हूँ। आप देखो लिखा हुआ टेक्स्ट तो अभी भी है, ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ है, बट अभी ये आपके रिवर्स फॉर्मेट में आ गया। मीन्स अब आप इसे आईने के सामने देखेंगे तो मे बी ये हो सकता है कि आपको मैजिक माइक्रोवेव सोल्यूशन लिखा हुआ दिखाई दे, जैसे कि आपकी एम्बुलेंस वगैरह में क्रिएट रहते हैं, ये कुछ इस तरह का शो हो रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग विजिट करते हैं आपके एक्सपर्ट कैंडरिंग। एक्सपर्ट कैंडरिंग का भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। जैसे भी आप एक्सपर्ट कैंडरिंग का यूज़ करना चाहते हैं, आप इसकी हेल्प से अपने पेज मेकर में जो आपने फ़ॉन्ट लिखा है उसे आप सेट कर सकते हैं। मैं इसे सिंपली एक बार सेलेक्ट करता हूँ तो आप इसे इजीली समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे आके मैंने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे आपको एक्सपर्ट कैंडरिंग अब एक्टिवेट दिख रहा होगा। मैं सिंपली इसे इंक्रीज करता हूँ। आप देखिएगा इनके बीच का दूरी बढ़ते जाएगा। जो W और A है ये कुछ ऐसा, ये देखिए हल्का से इंक्रीज होते जा रहा है। तो आप जैसा भी रखना चाहते हैं, क्या क्रेन के स्ट्रेंथ को आप वो सेट कर सकते हैं। आप डिज़ाइन क्लास टैक्स लिए हैं, आप यहाँ पे जो भी रखना चाहते हैं डिस्प्ले पे वो अपने नीड के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। आगे चल के एक बार और ये आपका रिपीट होगा जब हम लोग इसके उसके बारे में पढ़ेंगे। टेक्स्ट के टेक्स्ट को आपको आइदर टाइट रखना है, लूज रखना है, वेरी लूज रखना है, उस समय हमारे काम आएगा। एक्सपर्ट ट्रैकिंग जस्ट यही आपका कह रहा था। जैसे आप अगर यहाँ से टाइप करेंगे तो ये जो दो फ़ॉन्ट हमने लिखे हैं, दो अपने टेक्स्ट लिखे हैं, जैसे डी और ये आपका एफ है, तो इनके बीच के आप कह सकते हैं स्पेस को आइदर इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। जैसे मैं यहाँ पे इसे वेरी लूज कर देता हूँ, तो देखिए थोड़े से इनके बीच के डिस्टेंस इंक्रीज हो गए हैं। आप इसे चाहेंगे तो अपने नीड के अकॉर्डिंग और ज़्यादा या फिर कम आप सेट कर सकते हैं। जैसा आपका नीड है वैसा आप इसे कर सकते हैं।
यहाँ पे हम लोग आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन जो आपका आता है वो आपका आता है हॉरिजेंटल स्केल। आप इसको हॉरिजेंटली इंक्रीज कर सकते हो। मतलब मैं इसको 130 करता हूँ, आप देख सकते हैं इसका साइज हॉरिजेंटल में इंक्रीज हो चुका है। तो ये हॉरिजेंटली आप इसको कह सकते हैं, इसके चौड़ाई को बढ़ाने के लिए आप इसका यूज करते हो। यहाँ पे आप विजिट करके इसे मैं फिर से नॉर्मल कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है कैरेक्टर। कैरेक्टर मीन्स कि आपने यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखा है आप उसको कैसे सेट करना चाहते हो। आप उसे किसी और अदर लैंग्वेज में सेट कर सकते हो, आप इसके साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। आप लीडिंग जो कि जस्ट हम लोग पहले पढ़ के आए हैं, ओरिजेंटल स्केल भी जस्ट हमने अभी पढ़ा हुआ है। आप कलर ब्लैक से श्याम रखना चाहते हो वो सेट कर सकते हो। टिंट आप मेंटेन कर सकते हो। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्रिक्ट और रिवर्स जस्ट हम अभी पढ़ के आ रहे हैं। लाइन ब्रेक का आप यूज़ कर सकते हैं, लाइन कहाँ पिंड होगा करके आप इसमें ट्रैकिंग डाल सकते हैं, टाइट, वेरी लूज जो भी आपको रखना है। यहाँ पे केस अगर आप अपर केस करेंगे तो आपके सारे के सारे कैपिटल हो जाएंगे। आप स्मॉल कैप्स करना चाहते हैं स्मॉल कैप्स कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है पोजीशन का। आप यहाँ पे भी लेफ्ट सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट में रखना चाहते हैं वहाँ पे आप इसे सेट कर सकते हैं। सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट क्या होता है मैं आपको ये बता देता हूँ। सिंपली पहले मैं इसे नॉर्मल करता हूँ, यहाँ पे इसे ऑल कैप्स सभी। अब देखिएगा यहाँ पे जो मैजिक माइक्रोवेव लिखा हुआ है सारे आपके अपर केस में आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं सबके सब हमारे अपर केस पे आ चुके हैं। अब मैं इसे सेट करता हूँ। मैंने मान लीजिए यहाँ पे लिखा एक्स, एक्स टू द पावर 2, तो मैं यहाँ पे एक्स लिखा और यहाँ पे 2, बट ये एक्स टू द पावर 2 के फॉर्म पे शो नहीं हो रहा है। इसे उस फॉर्म पे शो करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा सुपर स्क्रिप्ट। आप यहाँ पे विजिट कर लीजिए, टाइप पे आ जाइए, आप आ जाइए फिर से कैरेक्टर पे और यहाँ पे आप उसे सेट कर सकते हैं। मैं मान लीजिए सुपर स्क्रिप्ट करके यहाँ पे ओके कर देता हूँ, तो आपका ये सुपर स्क्रिप्ट पे सेट। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमारा आता है सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट का मेनली यूज आप कह सकते हैं कि X1 मीन्स आप कह सकते हैं कि उसके लोअर पार्ट पे जो आपने वेरिएबल क्रिएट किया आप उसके लोअर पार्ट पे मेंशन करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे X1 टाइप कर दिया। अब मैं जस्ट इसे विद द हेल्प ऑफ आप कह सकते हैं सब स्क्रिप्ट इसे उसके लोअर पार्ट पे से कह सकते हैं सेट कर रहा हूँ। यहाँ पे हम आते हैं टाइप पे। टाइप पे आने के बाद मैं कैरेक्टर पे विजिट किया और यहाँ से मैं इसके पोजीशन को सब स्क्रिप्ट पे सेट कर दे रहा हूँ। तो यस, ये अब आपके सब स्क्रिप्ट पे सेट हो चुका है। आई होप आपको यहाँ तक पूरा क्लियर हो चुका होगा, यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। मे बी अगर आपको और कोई डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। आते हैं अब हमारे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा टूल जो टाइप पे है, नेक्स्ट हमारा टूल आपका टाइप पे आते हुए आता है पैराग्राफ। आप पैराग्राफ के हेल्प से पैराग्राफ को सेट कर सकते हैं। मीन्स आप इंटेंट कितना चाहते हैं, आप आइदर उसे लेफ्ट सेट करना चाहते हैं, राइट सेट करना चाहते हैं या जस्टिफाई करना चाहते हैं, अपने नीड के अकॉर्डिंग आप उसे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इंटेंट में फर्स्ट राइट यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं बिफोर आफ्टर के। तो इंटेंट हम आपके पहले भी एमएस ऑफिस वर्ड पे पढ़ चुके हैं, मैं इसे फिर यहाँ पे रिपीट कर दे रहा हूँ। इंटेंट मीन्स होता है आपके द्वारा लिखे गए वर्ड या आपके द्वारा लिखे गए टेक्स्ट को इंक्रीज मतलब कह सकते हैं खिसकाना। आइदर आप उसे लेफ्ट डायरेक्शन में खिसका सकते हैं और राइट डायरेक्शन में, जैसा आपका नीड है आप अपने नीड के अकॉर्डिंग अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको उसे कैसे मूव करना है। मैं सिंपली यहाँ पे पैराग्राफ पे विजिट करता हूँ, बोलता हूँ कि मुझे लेफ्ट से 1 इंच स्पेस छोड़ना है और यहाँ पे सिंपली ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये 1 इंच जो हमारा स्पेस है वो गैप वहाँ पे क्रिएट हो चुका है क्योंकि हमने यहाँ पे इंटेंट पे 1 इंच मेंशन किया था। मैं आपके फिर से टाइप पे विजिट करता हूँ। टाइप पे आने के बाद आपके पैराग्राफ, पैराग्राफ पे आपके कुछ ऑप्शन ये दिखते हैं लाइन स्पेसिंग। तो आपको पता है लाइन स्पेसिंग का यूज़ हम मेनली दो लाइन के बीच में गैप क्रिएट करने के लिए करते हैं। आइदर आप उसको बिफोर कर सकते हैं और आफ्टर, जैसा आपका कह सकते हैं ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग आप उसका चयन कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं आप उसे। मैं सिंपली कैरेक्टर पे विजिट करता हूँ, सॉरी पैराग्राफ पे विजिट करता हूँ और पैराग्राफ पे आने के बाद मैं यहाँ पे बिफोर कर देता हूँ। मीन्स मुझे हर एक लाइन के पहले 1 इंच का गैप चाहिए, तो यहाँ पे आप सिंपली करके ओके कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 इंच का गैप क्रिएट हो गया ईच एंड एवरी पैराग्राफ, जितने भी आपके पैराग्राफ हैं उनके बीच। मैं इसे फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ सबको। यहाँ आप चाहो तो इसे अंडू भी कर सकते हो। जस्ट मैं यहाँ पे विजिट किया और यहाँ पे आने के बाद आपके पैराग्राफ पे आ गया। अब इसे नॉर्मल क्रिएट करता हूँ जैसा ये पहले था। अलाइनमेंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इधर आप इसे लेफ्ट राइट और सेंटर जैसा भी आप इसे सेट करना चाहें अपने नीड के अकॉर्डिंग आप इसे सेट कर सकते हैं। अलाइनमेंट लेफ्ट करेंगे तो आपका जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो लेफ्ट टू राइट जाएगा, सेंटर करेंगे तो आपकी मिड से स्टार्ट होगा, राइट करेंगे तो राइट साइड। और जस्टिफाई हमें पता है, आप कह सकते हैं कि दो जो हमारे पैराग्राफ है उनके पैराग्राफ के लेवल को इक्वल करने के लिए हम जस्टिफाई का यूज़ करते हैं। अगर आपने हमारे एमएस ऑफिस वर्ड के लेक्चर को नहीं देखा है तो आप यूट्यूब चैनल पे हमारे विजिट करके उन लेक्चर को चेकआउट कर सकते हैं। हमने वहाँ पे इसके बारे में डिटेल पे
डिस्कशन किया है कि ये जस्टिफाई क्या होता है आपके, और बाकी जो आपके यहाँ पे इंटेंट दिए हुए हैं और आपके जो अलाइनमेंट दिए हुए हैं उसके बारे में। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है इंटेंट्स। इंटेंट जस्ट हम अभी पढ़ चुके हैं। इंटेंट मीन्स होता है कि एक लाइन के बीच का पैराग्राफ, मतलब आप एक पैराग्राफ को कैसे खिसकाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्केल है, और यहाँ पे भी आपको एक मेजरमेंट के लिए स्केल दिख रहा होगा। यहाँ पे पोजीशन में सेट करता हूँ, मान लीजिए मुझे सारे चाहिए यहाँ पे 0.5 पे। जैसे ही मैंने इसे 0.5 पे सेट कर दिया है, अब सारे ऑब्जेक्ट अप्लाई करते 0.5 पे आके सेट हो जाएंगे। मैं इसे सिंपली पहले यहाँ से कैंसिल कर लेता हूँ। ओके, मैं इसे यहाँ पे सेट करता हूँ जी, और यहाँ से हम इसे अप्लाई करके देखते हैं। देखिए आपके वो जो है वो मूवमेंट उस पे आना चालू हो चुका है। मैं 2 पे किया था। एक्चुअली ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि मैं यहाँ पे इंटेंट दे चुका हूँ, तो मैं इसके पहले अलाइनमेंट को सेट कर लेता हूँ। पैराग्राफ पे आके अलाइनमेंट हम लोग इसका कर लेते हैं लेफ्ट एंड देन ओके, और यहाँ पे हम आने के बाद अब फिर से इसे सेट करते हैं। या आप चाहेंगे तो फिर से इसे लिख ही सकते हैं। मैं एक नया पेज ही ले लेता हूँ, यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं कुछ टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ नॉर्मली। इसे हम पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके साइज को हम इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ से मान लीजिए इसे कर दिया 36 समथिंग ऐसा कुछ। अब हम विजिट करते हैं फिर से हमारे टाइप मेन्यू के इंटेंट टैब्स पे। मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद मैं इसे मूव कर देता हूँ। मान लीजिए इसे यहाँ पे, और इसे उठा के मैंने यहाँ पे मूव कर दिया। ओके, और मैं जस्ट अप्लाई पे क्लिक करता हूँ। स्केल पे मैंने यहाँ पे 1 सेट किया हुआ है, और एक्चुअली ये 1 पे ही है, तो उतना खासा फर्क नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हैं मैंने जो टेक्स्ट लिखा है, मैं यहाँ पे इसे 1.2 या फिर 2 पे मूव कर देता हूँ। 2 पे मूव करने के बाद मे बी ये चेंज हो जाए, और इसे अप्लाई करता हूँ। यस, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स थे वो मूव हो चुके हैं। मैंने यहाँ पे 2 इंचेस का गैप दिया है, तो आपके यहाँ पे 2 इंचेस को छोड़ के आपके 3 से क्या हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप इंटेंट एंड टैब का यूज़ इसलिए कर सकते हैं। जैसा अभी आपको सेट करना है, मैं इसे रीसेट कर देता हूँ। मुझे जो फर्स्ट पोजीशन था वो चाहिए, तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, ये सेट नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपका आता है वो हाइफिनेशन आता है। हाइफिनेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हम क्या कर सकते हैं कि 2 ऑब्जेक्ट्स या फिर एक सेंटेंस के या एक वर्ड के बीच में एक हाइफिनेशन क्रिएट करते हैं, जो कि ये इंडिकेट करता है कि इसका रिमेनिंग जो पार्ट है वो नेक्स्ट पैराग्राफ पे या फिर नेक्स्ट लाइन पे मेंशन किया गया है। तो हाइफिनेशन क्रिएट करने के लिए हम सिंपली नेट से कुछ कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे विजिट करने के बाद हम लॉरे ऑप्शन पे विजिट करते हैं, और यहाँ से मैं इसे कुछ कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ सिंपली, ये और ये पेस्ट। ये जो आपको ये हिस्सा दिख रहा है, जो यहाँ पे आपको एक माइनस की तरह दिख रही है, यही आपके हाइफिनेशन कहलाते हैं। अगर आप हाइफिनेशन चाहते हैं तो आप उसे रख सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको हाइफिनेशन नहीं चाहिए तो आप इसे सिंपली यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। तो आपका हाइफिनेशन यहाँ से हट चुका है। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, फिर से मैं हाइफिनेशन मुझे चाहिए तो मैं इसे सेट करके ऑन कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपका टाइप पे आता है वो आता है आपका अलाइनमेंट। मीन्स आप फिर से वही जो हमने जस्ट प्रीवियस में पढ़ चुके हैं हम, कि लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई और फोर्स जस्टिफाई, जो आपके नीड के अकॉर्डिंग रहता है आप सेट कर सकते हैं। अलाइनमेंट लेफ्ट करने से आपके जो वर्ड हैं वो लेफ्ट साइड से आने चालू हो जाएंगे। आप अलाइनमेंट राइट करेंगे तो आपके राइट टू लेफ्ट रिटेन होंगे। अगर आप सेंटर करेंगे तो वो बीचों बीच से आते हैं। और आप जस्टिफाई कर देते हैं तो उनके लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड के आप कह सकते हैं कि जो पैराग्राफ रहते हैं या जो उनका एंडिंग पॉइंट वो इक्वल हो जाते हैं, कुछ इस तरह। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरे ये इक्वल एक लाइन पे आ चुके हैं विद द हेल्प ऑफ जस्टिफाई। आप चाहेंगे तो फोर्स जस्टिफाई भी कर सकते हैं। जैसे अब आप देखिएगा यहाँ पे ये इक्वल पर नहीं पहुंचा है, लेकिन आप जैसे आप फोर्स जस्टिफाई करेंगे तो ये देखिए ये हिस्सा भी पूरा यहाँ तक कवर हो गया। तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग इसका कह सकते हैं सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसा आपका नीड। स्टाइल, स्टाइल मीन्स होता है किसी भी लिखी हुए टेक्स्ट को एक अट्रैक्टिव वे में रिप्रेजेंट करना, आइदर वो आपके हेडिंग हो, आइदर वो आपके पैराग्राफ हो, या जो भी एनीथिंग एल्स जो भी आपने क्रिएट किया है, जो भी आपने लिखा है, आप उसे किसी एक अट्रैक्टिव वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। मीन्स आपको बॉडी टेक्स्ट यूज़ करना है तो आप उसे लाइक अ बॉडी टेक्स्ट ट्रीट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको किसी और पे वो चाहिए, लाइक आप चाहते हैं कि वो आपको अब एक हेडिंग पे मिले, कैप्शन पे मिले, तो आप उसे सेट कर सकते हैं। इसे थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ तो आपको इजीली विजिबल होगा वो। नेक्स्ट हम लोग आते हैं आपके स्टाइल पे। आप उसे हेडलाइन चाहते हैं, जैसा भी आप सेट करना चाहते हैं आप उसे सेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है डिफाइन स्टाइल। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मुझे बहुत से स्टाइल दिख रहे हैं, बट यहाँ पे कहीं भी अभी एक मैजिक नाम से स्टाइल क्रिएट नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ कि मैं खुद से एक स्टाइल बनाऊँ जिसमें कि मेरे अकॉर्डिंग जब मैं सेट करूँ किसी पेज को या फिर जब मैं किसी टेक्स्ट को सेट करूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग वहाँ पे सेटिंग हो, तो मैं यहाँ पे आके उसे सेलेक्ट कर सकता हूँ। मीन्स मैं एक नया क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं देता हूँ मैजिक। आप इसे हेडलाइन बॉडी कैप्शन जो देना चाहते हो दे सकते हो। मैं चाहता हूँ जो भी मैजिक नाम का मेरा डिज़ाइन है उसका फ़ॉन्ट साइज़ आपका 36 हो जाए। उसकी लीडिंग आप ऑटो रखना चाहते हैं, ऑटो, हॉरिजॉन्टल स्केल नॉर्मल, मैं इसके उसको श्यान कर देता हूँ। टिंट वगैरह तो नहीं, मैं बोलता हूँ उसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाए। एंड देन मैं चाहता हूँ कि वो सारे आपके कैप्स लेटर दूँ और यहाँ पे ओके कर देता हूँ और यहाँ से मैं सिंपली ओके। तो मैंने यहाँ पे एक मैजिक नाम से क्रिएट कर लिया, बट मैंने उसे अभी तक अप्लाई नहीं किया है। उसे अप्लाई करने के लिए मुझे सिंपली फिर से स्टाइल पे विजिट करना होगा। एंड देन आप देख सकते हैं यहाँ पे मैजिक हमारा विजिबल हो रहा है। मैं इसे क्लिक करता हूँ, तो जैसा मैंने सेटिंग किया था, मैंने उसके कलर को श्यान किया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे श्यान कलर आ गया। एंड ईच एंड एवरी लाइन, और आप कह सकते हैं पैराग्राफ, यहाँ पे अंडरलाइन भी मेंशन है। मीन्स मैंने जो सेटिंग किया था उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे रिजल्ट मिल गया है। तो आई होप आपके टाइप के सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। यदि कोई टूल्स आपको लगता है ऐसा कि छूट गया, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे हम उन टूल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।